हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 मई और हम लोग पढ़ेंगे 14 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली इंडिया के जो थर्ड नंबर के सीडीएस बने हैं, ये एनएस राजा सुब्रमण्य बने हैं। रिसेंटली अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर शेखर सुमन को। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली की शुरुआत इक्वाडोर में की गई है, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। और हर साल जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ये 11 मई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में भारत का पूरी तरीके से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। रिसेंटली जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसका पहले क्या नाम था, व्हीलर द्वीप के नाम से पहले ये जाना जाता था। 48वें क्रम का आसियान समिट 2026 ये फिलीपींस होस्ट करेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना अंडर अर्बन 2.0 के तहत घरों को पूरा करने में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था, वो है आपका उड़ीसा। और झारखंड जो है, वो उल्लास और शिक्षा पहलों के तहत प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को शून्य तक ये पहुंचा चुका है, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। तो निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला है? तो आंसर इसका हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? तो देखिए, 7 बड़ी बिल्लियां, जो कि बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जगुआर हो गया, आपका प्यूमा हो गया, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड, ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। और इनके संरक्षण के लिए ही यह अलायंस का गठन किया गया था। तो 26वां देश इसमें शामिल होने जा रहा है, यह है सऊदी अरब। आप ये भी याद रखें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो फर्स्ट समिट होगा, ये 1 और 2 जून को नई दिल्ली में ये होने जा रहा है समिट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। अब देखिए, इंडिया में प्यूमा और जगुआर जो है, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके कंजर्वेशन के लिए इंडिया गवर्नमेंट जो है, ये पहल उठाया है। अब यहां से अगर अदर ऑप्शन की बात करें, तो इंडोनेशिया जो है, ये ब्रिक्स का 10वां मेंबर कंट्री है। क्या? 10वां। अब ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये 5 जो है ब्रिक्स के तो ऑलरेडी मेंबर थे पहले से, लेकिन अब ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्री हो गए हैं? तो अब ब्रिक्स में 10 मेंबर कंट्री हो गए हैं। तो 5 तो ये तो आप देख लिए, और 5 देख ले हम लोग। तो एक इजिप्ट हो गया छठा, उसके बाद आपका यूएई हो गया 7वां, ईरान हो गया आपका 8वां, इथियोपिया हो गया 9वां, और आपका इंडोनेशिया हो गया 10वां। सॉरी, इंडो इंडोनेशिया आपका हो गया 10वां। ठीक है, तो 5 ये हो गया और 5 ये। इजराइल की बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसका 69वें क्रम का ये मेंबर कंट्री है। ठीक है, और तुवालू जो है, ये आईयूसीएन का ये 90वें क्रम का ये मेंबर कंट्री बन गया है। अब ये आईयूसीएन क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यहां से सऊदी अरब की बात करें, तो राजधानी रियाद, और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान।
ठीक है, नेक्स्ट चले। चर्चे में रहा ध्यान मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कहा? बेंगलोर कर्नाटक में। 10 मई को कर्नाटक के बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बेंगलोर बेंगलोर की बात हो रही है तो पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, भारत के सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है और टेस्ला ने भारत में जो अपना पहला रीजनल ऑफिस ओपन किया, ये आपका बेंगलोर में ही ओपन किया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है आपका, वो सॉरी 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, मंदिर नहीं, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है आपका बेंगलोर में ही तैयार हुआ है। और इसके अलावा यदि रिलेट करेंगे तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बेंगलोर में बनने जा रहा है। पहला कहाँ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हालांकि वह दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। अब इसके अलावा टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो 2025 का रिलीज किया गया, हुआ तो 2026 में, लेकिन वो डाटा 2025 का ही है। तो 2025 का जो रिलीज किया गया है, इसमें दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर ये दूसरे नंबर पे बेंगलोर जो है दूसरे नंबर पे है। दुनिया में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर में बेंगलोर दूसरे नंबर पे है। तो आपको बताना है कि टॉप पे कौन है। बेंगलोर तो दूसरे नंबर पे है, सेकंड पे, ठीक, तो फर्स्ट पे कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहां मंदिर की बात की गई है तो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल, मदुरई में आप मीनाक्षी मंदिर की बात कर सकते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये समझौता जो है एमपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के बीच हुआ है। ये वही त्रिनिदाद टोबैगो है जिसने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। और ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो है, ये अटलांटिक ओशन जो है इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। त्रिनिदाद और टोबैगो ये दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है और इसमें दो प्रमुख द्वीप त्रिनिदाद टोबैगो है तथा इसके साथ साथ कई छोटे छोटे आइलैंड इसके पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चले, तो किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो गाड़ियां देख रहे हैं इसके पीछे लोग कुछ कुछ लिख देते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं, तो इस सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि जो व्हीकल होते हैं इसमें कई लोग जो हैं ऐसे टैग लगाते हैं जिससे उनका धर्म का पता चलता है। मान लीजिए कि अपने धर्म से रिलेटेड कोई इमेज यहाँ पे लगा दिए ये लोग, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा टैगलाइन जो कुछ व्यक्ति विशेष के धर्म को प्रदर्शित करता हो, तो इन सभी चिन्हों के प्रदर्शन पर नागालैंड गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। नागालैंड सरकार ने अप्रैल 2026 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से राज्य में निजी और सार्वजनिक वाहनों पर धर्म आधारित एनजीओ संबंधित और अन्य अनाधिकृत स्टिकर, नारे और पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वाहन मालिकों को 45 दिनों के भीतर ये स्टिकर हटाने का निर्देश दिया गया है। उद्देश्य है
यह कदम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सड़क सुरक्षा और